Good morning, students. Yesterday I taught you exercise 6.1 from question number 1 to 8. So question number 9 is same as question number 8. Now we are starting from question number 10. A ladder 5 meter long is leaning against the wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Means एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है और ये वॉल के अगेंस्ट लगी हुई है. आपने देखा होगा कि जब भी लैडर को वॉल पर लगाते हैं तो थोड़ा तिरछा करके लगाते हैं, ठीक है. तो 5 मीटर लॉन्ग है. अब ये बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीन जो उसका बॉटम है, जो नीचे वाला पार्ट है लैडर का नीचे का, उसको वॉल से दूर खींचा जा रहा है. और किस रेट से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से उसको दूर खींचा जा रहा है. अब कह रहे हैं हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. अब ये कि जब लैडर का नीचे वाला पार्ट दूर करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट जो होगा, लैडर का ऊपर वाला पार्ट, वो धीरे धीरे नीचे आएगा. और जब वो नीचे आएगा तो कह रहे हैं किस रेट से आ रहा है वो रेट हमें फाइंड करना है. और साथ में ये भी दिया है कि व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. So in this question we have given a ladder of the length AC. We make this triangle ABC because AB is the wall and AC is the ladder which is 4 meter away from the wall. और ये BC है, ये 4 मीटर है. तो इसलिए हमने इसको कंसीडर कर लिया कि AB को Y, क्योंकि वर्टिकल है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको X कंसीडर कर लिया. X की वैल्यू भी गिवन है और यहाँ पर AC कितना है? 5 है. हमें दिखाई दे रहा है जी जो वॉल होती है वो 90 डिग्री पर होती है. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो राइट ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी? पाइथागोरस. तो वो क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर. तो यहाँ से हम वैल्यू एक फाइंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. अब एक्स की वैल्यू गिवन है तो वाई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे. अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? ये 5 का स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9. सो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आएगा. तो जब प्लस माइनस 3 आएगा तो माइनस की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वॉल की लेंथ है तो नेगेटिव नहीं होगी. इसलिए हम वाई की एक ही वैल्यू लेंगे, बोलेंगे पॉजिटिव वैल्यू. अब क्या करना है हमें? हम जो गिवन था वो ये था कि dx अपॉन dt गिवन है, dt अपॉन में, तो हम इस t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. और किसको? इक्वेशन 1 को. तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t. और कौन सी वाली इक्वेशन का? इक्वेशन 1 का. तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x और x का होगा dx अपॉन dt. y स्क्वायर का क्या होता है? y स्क्वायर का 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dt. और 5 का स्क्वायर मीन्स कांस्टेंट नंबर है तो 0. अब x और y की इनकी वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर लेंगे. 2 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4 और dx अपॉन dt है 0.02 प्लस 2 इंटू वाई कितना है? 3 और dy अपॉन dt फाइंड करना है कुछ टू 0. तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 dy अपॉन dt इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? इसको हम राइट साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस 0.16. अब हमें dy अपॉन dt फाइंड करना है. तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 0.16 अपॉन 6. इसको हटाया, यहाँ पर 0 अप्लाई किए. आपका 600. इसको आप कैंसिल कर सकते हैं. 4 से जाएगा ये 2 टाइम्स और ये 4 से जाएगा 75 टाइम्स. तो ये आया माइनस का 2 अपॉन 75 मीटर पर सेकेंड. तो आपको मीटर पर सेकेंड, जब क्वेश्चन सेंटीमीटर में, ये dx अपॉन dt की वैल्यू थी सेंटीमीटर, तो आप इसको भी क्या कर लेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो. तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस 2 अपॉन 75 इंटू 100. तो ये जो फाइनली वैल्यू आपकी आएगी सॉल्व होकर
25 से कैंसिल कर लो, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो आपका आया माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो उसकी किस रेट से डिक्रीज हो रही है, तो ये क्योंकि निगेटिव की वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये कि हाइट डिक्रीज हो रही है, तो साइड ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द हाइट ऑन द वॉल, नॉट ऑफ, बल्कि हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये ध्यान रखते हैं कि जब थ्योरी में आंसर देना होता है तो वहाँ प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं, बल्कि प्लस माइनस की जगह या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. मीन्स एक पार्टिकल है, इस कर्व पर वो मूव कर रहा है, इस कर्व पर। अब कह रहे हैं उस पॉइंट को फाइंड करो जिस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की चेंजिंग x कोऑर्डिनेट की चेंजिंग की 8 टाइम्स हो, यानी y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और x भी चेंज हो रहा है, और ये y वाला कोऑर्डिनेट x के कंपैरिजन में 8 टाइम्स है, और इस वाले कर्व पर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये गिवन कर्व 6y = x³ + 2 और जो y कोऑर्डिनेट का चेंजिंग है x के कंपैरिजन में 8 टाइम्स है। तो यहाँ पर है dy/dt और dx/dt, तो dy/dt है ना, तो इसका हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 6y का होगा 6 dy/dt, x³ का 3x² dx/dt, ये कैंसिल करके dy/dt की वैल्यू फाइंड की हमने। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों की LHS सेम है, तो RHS को भी इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमने dx/dt कैंसिल हुआ, x² 16 है तो x की वैल्यू ±4। अब इस x की वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पर पुट करना है। जब +4 है तो 6y = होगा 4 का क्यूब + 2 यानी 66, तो 6y = है 66, तो y की वैल्यू हो जाएगी 11। फिर जब -4 पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि x की वैल्यू है तो y फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 से ही कर सकते हैं। तो हमने किया 6y = -4³ + 2 और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की। तो जो 2 पॉइंट आए हमारे पास वो x, y एंड x, y, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन्हीं पॉइंट्स को हमें फाइंड करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। यह आपको खुद सॉल्व करना है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है